काशी में मेगा शो के बाद आज संगठन के नेताओं के साथ में बैठक करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। 7वें चरण के लिए बीजेपी का प्रचार। आज सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी जनसभा और रैली को करेंगे संबोधित। आखिरी चरण के लिए विपक्ष भी दिखाएगा दम। आज अखिलेश यादव आजमगढ़ में करेंगे 5 जनसभाएं। प्रियंका गांधी गाजीपुर और जौनपुर में करेंगे प्रचार। यूपी में आखिरी चरण के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार का शोर। शाम 6 बजे के बाद रैलियों और जनसभा पर रहेगी रोक। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। पंडित ने कराई पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने मंत्रोच्चार के बाद लिया विजय संकल्प। बाबा विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने काशी कॉरिडोर का किया भ्रमण। लोगों का स्वीकार किया अभिवादन। लोगों के अभिवादन के बाद पीएम मोदी ने काशी कॉरिडोर में बजाया डमरू। डमरू की ध्वनि से गूंजा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। वाराणसी में पीएम मोदी ने ली चाय की चुस्की। कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। वाराणसी में पीएम का भव्य रोड शो। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। मोदी योगी के लगे नारे। रोड शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। करीब 3.5 किलोमीटर चला रोड शो। पीएम मोदी ने लोगों का जताया आभार। लोगों ने की फूल की वर्षा। घरों की छतों पर उमड़े लोग। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर स्वीकार किया अभिवादन। रोड शो में जमकर उड़ा गुलाल। भगवा साड़ी पहनकर पहुंची हजारों महिलाएं, छोटे बच्चे भी शामिल। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी महिलाओं की भारी भीड़। भगवा मैं हुआ काशी। पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचा घोरी। पीएम मोदी ने स्वीकार किया अभिवादन। पीएम मोदी के रोड शो से लोगों में उत्साह। डांस करते नजर आए लोग। मोदी योगी के लगे नारे। मोदी के रोड शो में पहुंचे राजकोट की पूर्व मेयर भावना जोशीपुर। लोगों के साथ में सड़कों पर किया डांस। मिर्जापुर से पीएम का विरोधियों पर हमला। कहा कि समाज को तोड़ना, लोगों को बांटना परिवारवादियों का लक्ष्य। यूपी को है ईमानदार नेतृत्व की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति पूरी दुनिया देख रही है। युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कोशिश जारी। मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों पर बोला हमला। कहा कि जिन्होंने 70 सालों तक आपको पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया, इन लोगों को वोट की चोट से तरसाओ। सीएम योगी ने कहा कि वोट की चोट से इनको इतना तरसाओ कि आने वाले समय में राजनीति का अपराधीकरण करने वाले, राजनीति में वंशवाद फैलाने वाले लोग फिर से सार्वजनिक जीवन में आकर आपका शोषण करने का दुस्साहस न कर सकें। चंदौली में विरोधियों पर सीएम योगी का वार। कहा कि 10 मार्च के बाद विदेश भागने की तैयारी में जुटे विपक्षी नेता। एसपी की सरकार होती तो हो जाता वैक्सीन का घोटाला। चंदौली में फिर माफियाओं पर बरसे सीएम योगी। कहा कि पहले खुली जीप में लहराए जाते थे हथियार, अब व्हील चेयर पर आते हैं नजर। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कार्यकर्ताओं ने फूलों से किया दोनों का स्वागत। वाराणसी में चुनावी घमासान के बीच राहुल प्रियंका ने काशी विश्वनाथ के किए दर्शन। मंदिर में की पूजा अर्चना। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट में लिखा कि कोरोना वैक्सीन और मुफ्त राशन के नाम पर चुनावी स्वार्थ भुनाने की हो रही है कोशिश। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर बड़ा हमला। कहा कि अब खाली होकर बुल और डॉग से खेलेंगे बुलडोजर बाबा। 10 मार्च को बनेगी एसपी की सरकार। मऊ में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि वर्तमान सरकार से मऊ और गोवंश दोनों हैं परेशान। योगी सरकार को जनता वापस मत भेजेगी। यूक्रेन के रूस पर पलटवार का नया वीडियो आया सामने। यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइल ने रूसी टैंकों को बनाया निशाना। मिसाइल ने टैंक को किया तबाह। यूक्रेन में पुल उड़ाने की तस्वीर आई सामने। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेनी फौज ने कुजरगंज शहर में पुल को उड़ा दिया। खेरसन में रूसी सैनिकों का विरोध। स्थानीय लोगों ने रूसी सैनिकों के खिलाफ की नारेबाजी। खेरसन में रूसी ने कब्जा कर लिया।
रूस के समर्थन में उतरे सर्बियाई नागरिक। सर्बिया ने रूस में समर्थन में निकाली रैली। सर्बिया दुनिया का एकमात्र शहर है जहां रूस से समर्थन में रैली निकाली गई। भारत ने यूक्रेन के नागरिकों को मदद के लिए भेजी राहत की दूसरी खेप। राहत सामग्री में दवाइयां, कंबल और खाने पीने के सामान शामिल। C-17 ग्लोबमास्टर हिंडन एयरबेस से भरी उड़ान। कासगंज के रहने वाले छात्र शोभित महेश्वरी यूक्रेन से लौटा। पोलैंड के रास्ते भारत पहुंचे शोभित। घर पहुंचने पर परिजनों ने किया भव्य स्वागत। यूक्रेन से रोमानिया बॉर्डर के रास्ते अपने घर मुजफ्फरनगर लौटी आवास विकास कॉलोनी निवासी ईशा बीते 3 साल से यूक्रेन के विनिस्तिया में कर रही थी MBBS की पढ़ाई। मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास ने अधिकारियों को दी धमकी। कहा कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, सबको देना पड़ेगा हिसाब। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ केस दर्ज। मऊ में चुनाव के बाद अधिकारियों को देख लेने की दी थी धमकी। वीडियो हुआ था वायरल। मुजफ्फरनगर में गन्ना तुलाई को लेकर कुख्यात जॉनी गैंग के गुर्गों ने की किसान की पिटाई। विरोध में किसानों ने तितावी शुगर मिल के ताले को बंद कर दिया। मथुरा के सुरीरी इलाके में लुटेरों के हौसले बुलंद। तमंचे के बल पर साइबर कैफे संचालक और फाइनेंसर से 1,50,000 और लैपटॉप लेकर हुए फरार। दुकान बंद कर घर लौट रहे थे दोनों पीड़ित। मऊ में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला। पीस पार्टी के प्रत्याशी ने कुरान की कसम खिलाकर जनता से मांगी वोट। वीडियो वायरल। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के समर्थकों की गुंडाई। जदयू प्रत्याशी धनंजय सिंह के प्रचार वाहन पर की तोड़फोड़। अराजक तत्वों ने मारपीट और लूटपाट की। बस्ती में वीवीपैट पर्ची से मिलने से हड़कंप। स्ट्रांग रूम के पीछे फेंकी मिली सैकड़ों पर्चियां। स्ट्रांग रूम परिसर में ग्रामीणों ने किया हंगामा। सहारनपुर में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाला शातिर गिरफ्तार। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बस्ती में युवक की धारदार हथियार से हत्या। खेत में शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती में NH-28 पर भीषण सड़क हादसा। CRPF के 3 जवानों की मौत। घायल जवानों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। सोनभद्र में बोल्डर लदे ट्रैक्टर को डंपर ने पीछे से मारी टक्कर। हादसे में डंपर चालक गंभीर रूप से घायल। रॉबर्ट्सगंज के पुसौली मोड़ के पास की घटना। मऊ में 2 बसों की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। बलिया से मऊ आ रही थी बस। बुलंदशहर में बेकाबू वाहन ने रोड किनारे काम कर रहे युवक को मारी टक्कर। एक की मौत, एक घायल। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 1 लाख इनामी सतीश सिंह को किया ढेर। 2 पुलिसकर्मी भी घायल। बागपत में महिला ने की युवक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पार्किंग शुल्क लेने पर महिला ने युवक को पीटा। अलीगढ़ में पुलिस ने 6 असलाह तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अधबने तमंचे हुए बरामद। ये सभी आरोपी लंबे समय से अवैध असलाह के कारोबार में थे शामिल। नोएडा के सेक्टर 34 इलाके में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही थी महिला। मौत की जांच में जुटी पुलिस। नैनीताल के शेरवानी इलाके में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। युवक की गोली लगने से हुई मौत। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। पीलीभीत पुलिस ने ठगी करने वाले महिला और उसके गिरोह को किया गिरफ्तार। महिला युवकों को मिस कॉल देती। मिस कॉल के बाद युवक जब महिला को फोन करता तो महिला उसको फंसा दी। ग्रेटर नोएडा में चोर गैंग का पुलिस ने किया भांडाफोड़। 4 चोर को चोरी के कार के साथ में किया गिरफ्तार। रात के अंधेरे में कबाड़ियों के साथ मिलकर करते थे चोरी। गाजियाबाद में कार सवार चोरों ने दूसरी कार पर किया हादसा। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोविंदपुर इलाके की घटना। कानपुर में बेटे की मौत के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है बुजुर्ग। पीड़ित के बेटे ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में 7 लोगों के लिखे थे नाम। रायबरेली में जमीनी विवाद में 2 भाइयों के बीच में हाथापाई। गला दबने से बड़े भाई की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूक्रेन से लखनऊ लौटी MBBS की छात्रा पूजा यादव ने सुनाई आप बीती। कहा कि माइनस टेम्परेचर में भूखे पेट करना पड़ा सफर। धमाकों से दहल जाता था दिल। मथुरा में होली को लेकर जोरों शोरों से चल रही हैं तैयारियां। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को
फुलेरा दूज के पर्व पर प्रसिद्ध राधा वल्लभ मंदिर में खेली जाएगी होली। मेरठ में 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। ट्रैकुला इंच को कर दिया गया बेहोश। मेरठ में तेंदुआ के बाद अब एक मकान में घुसा बारहसिंघा घुसने से हड़कंप। काशीपुर के मोहल्लागंज इलाके में एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आनन फानन में सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा की रंगलाई मेहनत। डीजी ने 80 चिकित्सकों की तैनाती कराकर राज्य के अस्पतालों को दी बड़ी सौगात।